हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके सामने लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो करेंगे जीके का सुपड़ा साफ। जी हाँ, चाहे एग्जाम कोई सी भी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आरएएस हो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे आरएएस का प्रीलिम्स हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हो, सीपीओ सीजीएल कोई सी भी एग्जाम हो, उन सभी में ये जो 18 टॉपिक लेके आया हूँ यहाँ से जीके का सारा कवर आपको होता हुआ दिखाई देगा। और नहीं होगा तो ये मेरी गारंटी है कि मैं दोबारा इस चैनल पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। जी हाँ, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं कि ये जो 18 टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं जीके के, ये वो टॉपिक है अगर इनको आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपका जीके का, चाहे वो सीजीएल का जीके हो जिसमें लोग डरते हैं कि नहीं भैया क्या जीके आता है सीजीएल में, एसएससी का कोई सा भी जीके हो, एसएससी का कोई सा भी टॉपिक हो, एसएससी के कोई सी भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के खोपड़ी में छेद करेगा और सबका जीके का जहां भी जीके आता है उस जीके का सुपड़ा साफ करेगा। मैंने खुद ने देखे एनटीपीसी 2019 के, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जीके में सिर्फ मेरे 2 नंबर कटे हैं। चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो बेसिक जो नॉर्मल जीके है, ऑर्डिनरी जीके हो, कोई सा भी हो, जीके जीएस में नंबर नहीं कटने दूंगा, नहीं कटने दूंगा, नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस काम इतना सा करना है आपको, ये जो वीडियो है इसको दबा के लाइक ठोकना है और शेयर करना है। वो अपने एक टीचर आते थे ना, महाकाल की कृपा से दबा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वैसे ही ये जो दिख रहा है ना साइड में सब्सक्राइबर का बटन जो लाल लाल सा, उसको दबाइए। मुझे नहीं पता किससे दबाओगे आप, चाहे पेन से दबाइए, चाहे चम्मच फेंक के दबाइए, लेकिन उसको दब जाना चाहिए आज के आज। तब तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए ये टॉपिक लेके आया हूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके। ये नहीं देखोगे तो जीके में हो जाओगे फेल। बिल्कुल, अगर ये नहीं देखा आपने तो आपका जीके रह जाएगा और आप 100% जीके में फेल हो जाओगे। इनको लिखना, नोटबुक अपनी बना के रखना, ये जो टॉपिक्स हैं या तो इनको अपनी दीवार के सामने चिपका देना या एक ऐसी बुक बनाना जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिखे हुए होने चाहिए। चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, सबके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक हैं, सारे लिखे हुए होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टोटल इसमें आपको 18 टॉपिक मैं दूंगा आज, और इन्हीं 18 टॉपिक के साथ साथ में आपको इनके सब टॉपिक भी मिलेंगे। जी हाँ, ऐसा वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा अब तक। ये वीडियो बिल्कुल जितना जीके है उसको समराइज करके ये वीडियो बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं विकास और आप देख चुके होंगे कि मैं एनटीपीसी 2019 में सिलेक्टेड हूं, सिलेक्शन दिलाने की औकात रखता हूं, इसलिए आपके सामने हूं और सिलेक्शन दिला के रहूंगा। जीके में तो आपका 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। बाई चांस अगर आप खुद गलती करके आओगे, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं कि आप सोचो कि मास्टर ने कहा था कि एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, ले मैं खुद गलत करके आता हूं और ये आप गलत करके आ जाते हो, इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आइए देखते हैं अपना पहला टॉपिक क्या है। वो है इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले यही देखा जाता है। आप देखते हो हिस्ट्री, फिर देखते हो पॉलिटी, फिर देखते हो ज्योग्राफी, फिर देखते हो साइंस, फिर देखते हो स्टैटिक जीके। ठीक है, बस हो गए खत्म आपका टॉपिक? नहीं, आइए मैं दिखाता हूं कि टॉपिक क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडियन हिस्ट्री में 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सी होती है भैया? एंसेंट हिस्ट्री, फिर आती है मिडाइवल हिस्ट्री, फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये 3 होती है, एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में है, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। देखिए एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन, इसका मतलब है जितनी सभ्यताएं हैं, भारत की जितनी सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताएं आपको याद होनी चाहिए, और उनके साथ साथ जो विश्व की सभ्यताएं हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से भारत की ये सभ्यता है, इससे रिलेटेड चाइना की कौन सी सभ्यता थी या तिब्बत की कौन सी सभ्यता थी। ठीक है, तो सभ्यता विश्व की और भारत की दोनों की सभ्यताएं आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। इसका मतलब है कि वैदिक काल जो है वो पूरा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स, मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी? मौर्य काल,
और गुप्त काल। कौन कौन सा काल भैया? मौर्य काल और गुप्त काल भी आपको याद होना चाहिए। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 की क्रांति, गांधीज रूल, यहां पे आता है भैया 1857 की क्रांति। और गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह किए थे या जो आंदोलन किए थे, असहयोग आंदोलन किए थे, सारे आपको लिखना है और याद करना है। ये सब चीजें मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत कीजिए, बस आप ये सब चीजें लिखते चलिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। एंसेंट हिस्ट्री में ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ सभ्यताएं पढ़नी है, और चाहे वो विश्व की हो चाहे वो भारत की हो, दोनों को रिलेट करके आपको पढ़ना है और दोनों का सुपड़ा साफ करना है। आगे अपन देखते हैं, इसमें वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है आपको, वैदिक काल पूरा, मौर्य और गुप्त काल पढ़ना है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब इसको भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो भी लड़ाइयां लड़ी गई है सब आपको पढ़नी है। इसके बाद में होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का, ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से एमटीएस में तो कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राखी बांधो अभियान, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसके द्वारा ये चलाए गए हैं, कौन सी सन में चलाए गए हैं और कब इनका खत्म हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या मिला, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में मेजर फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिफॉर्मेंस, जब 1857 की क्रांति तो चलिए अपन ने देख लिया। इसके बाद में अपने आए थे चंद्रशेखर आजाद जी, बटुकेश्वर दत्त जी, चित्तरंजन दास जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये इन्होंने क्या किया था, भारत में एक आंदोलन छेड़ा था। दक्षिण भारत से ही वो आंदोलन चला है स्वतंत्रता संग्राम का, और पूरे भारत में वो फैला है। तो ये जो नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया है, कौन सी संस्था का कहाँ पे स्टेब्लिशमेंट किया है, कौन से सन में उसको स्टेब्लिशमेंट किया है, वो भी आपको याद होना जरूरी है। तब जाके आपका जीके का मतलब क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का, किसका, हिस्ट्री का आपका जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड की लीडर्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस अपन पूरी पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस अपन पूरी पढ़ेंगे, कब इसकी स्थापना हुई और कब इसका अंत हुआ। अंत तो हुआ नहीं है खैर कांग्रेस का, लेकिन जो वो कांग्रेस थी जिसको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब भारत आजाद हो जाए उसके बाद में इस कांग्रेस का विनाश कर देना, इस कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देना, लेकिन वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने अभी तक भी वो कांग्रेस को कंटिन्यू रखा है, उस कांग्रेस को बरकरार रखा है। ठीक है, तो ये था अपना इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें आपको देखनी है एंसेंट इंडिया, एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857 की क्रांति और गांधीज रूल आपको पढ़ना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट आपको पढ़ना है। मेजर फ्रीडम स्ट्रगल एंड रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके लीडर्स कौन कौन थे, उसका जो अधिनियम होते थे वो कहाँ कहाँ होते थे, कलकत्ता अधिवेशन वगैरह जो हुए थे, वो सब चीजें अपन एक एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, इंडियन हिस्ट्री, यहां से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है मैं सब चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। चलिए, हो गया है इंडियन हिस्ट्री का काम। अब देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन को क्या पढ़ना है। देखिए, अपन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे पास में, मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा लेकिन पढ़ूं क्या। अब ये सबसे बड़ा लोचा है इस दुनिया का कि मैं करूं क्या। फिर देखते हैं कि यार ये वाला बंदा तो ये कर रहा है, भैया मैं भी ये करूंगा। बोलते हो ना, एक भेड़ इधर जा रही है, भैया ये दूसरी भेड़ क्यों, मैं क्यों इधर जाऊं, चाहे ये वाला जो रास्ता है वो ज्यादा इजी होगा बकायदा इसके, लेकिन नहीं, जाना मेरे को इधर ही है। ये एसएससी की कर रहा है तो मैं भी एसएससी में ही जाऊंगा। चाहे एसएससी के लिए आपकी मैथ कमजोर हो, चाहे आपकी इंग्लिश कमजोर हो, नहीं, जाऊंगा एसएससी में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगा। सोचते हो ना, मत सोचो, सोचना बंद कर दो। आपका इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। चाहे हो सकता है आपको अगर जीके ज्यादा बेटर हो, आप दुनियादारी की ज्ञान ज्यादा रखते हो, तो आप आरएस भी बन सकते हो। आप क्यों इनकम टैक्स ऑफिसर की सोचते हो, यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो आप। वहां मत जाइए, अपने जो इंटरेस्ट है आपका, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आपका जो माइंड सेट है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो कैरियर होता है, अपना जो फ्यूचर होता है, उसको चूज कीजिए। देखिए, दुनिया में दो चीज हैं जो हमेशा इंसान को खुद को चूज करनी चाहिए। बड़े लोगों ने, एक आईपीएस अधिकारी जी हैं, अपने नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि इस दुनिया में अगर आपको सही तरीके से शांति से अगर जीना है सुकून के साथ में, तो दो फैसले कभी किसी को मत लेने देना। ये दो फैसले सिर्फ और सिर्फ आपको लेने हैं। कौन कौन से फैसले? एक फैसला है आपका लाइफ पार्टनर को चूज करने का।
अगर घर वाले भी आपका लाइफ पार्टनर चूज करवा रहे हैं, आपको बोला कि ऑप्शंस रख रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप घर वालों के विरुद्ध जाके सारा काम कीजिए, नहीं। घर वाले अगर दिखा रहे हैं आपको तो जाइए, अच्छे से देखिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अच्छे से देखिए, मिलिए, बातचीत करिए। उसके बाद में जब आपको पसंद आ जाए, जब आपकी वाइब्स मैच होने लग जाए, जब आपका विचार थॉट्स आपके मैच होने लग जाए, उसके बाद में ही घर वालों को हाँ करना है, वरना कई लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी है इस चक्कर में। इसके बाद में दूसरा जो फैसला आता है वो आता है आपके करियर का। आपका करियर सिर्फ आपको चूज करना है, किसी को नहीं। आपको डिफेंस में जाना है, आप डिफेंस में जाइए। आपको रेलवे में जाना है, आप रेलवे में जाइए। आपको यूपीएससी क्लियर करना है, बिल्कुल आप यूपीएससी पढ़िए। आपको आरएस बनना है, आप आरएस पढ़िए। मैं बोलता हूं कि नहीं, तुझे तो एसएससी की तैयारी करना है, नहीं, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर लग भी जाओगे एसएससी के किसी एग्जाम में, किसी पोस्ट पे अगर आपको ले लिया, पोस्टिंग भी ले ली अगर आपने, तो ध्यान रखना, जीवन में कभी सुकून से नौकरी नहीं कर पाओगे। वो कहावत है ना कि घर और जो नौकरी है वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि नौकरी से जब फ्री हो तो घर आने की जल्दी हो, और जब घर पे सारी रात सुकून से सो, जब सुबह उठो तो नौकरी पे जाने की जल्दी हो। तब तो देखिए आपका सुकून है, वरना कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए हिस्ट्री अपन ने, इंडियन हिस्ट्री अपन ने देख ली है। इसके बाद में अपन देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। देखिए मेजर वर्ल्ड वॉर, भारत क्या, जो अपने पास में विश्व युद्ध हुए हैं, पहला और दूसरा, दोनों की जानकारी 1914 से पहला युद्ध हुआ था, दोनों की जानकारी अपन को लेनी है और जरूर लेनी है। यहां से किसी ना किसी रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे आगे भी, ठीक है। क्या क्या, विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय। अरे यार, एक तो ये बोर्ड साला पता नहीं क्या है, चेंज करना पड़ेगा इसको। देखिए मेजर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद में अपन देखते हैं रिवॉल्यूशंस, अमेरिकन क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रशियन क्रांति। और इनमें क्या पढ़ना है आपको, वो ध्यान रखना है। भारत से रिलेटेड जो चीजें होती है वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। इसका मतलब है कि अमेरिकन क्रांति से भारत को क्या फायदा हुआ, फ्रेंच क्रांति से, रशियन क्रांति से भारत को क्या फायदा हुआ है। और रशियन क्रांति तो जो यूएसएसआर है, ये यूएसएसआर भी अपन को पढ़ना है, जिसका विघटन हुआ था 1991 में, जिसके बाद में इसके टोटल 15 देशों में ये बट गया था। और इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा था, वो था रशिया, ठीक है। रशिया अब क्या चाह रहा है, रशिया जैसे यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, रशिया चाहता है कि मैं यूएसएसआर वापस बनाऊं और सुप्रीम पावर बनूं। रशिया चाहता है कि मैं यूएसएसआर वापस बनाऊं और सुप्रीम पावर बनूं, लेकिन यूक्रेन वगैरह अब जो सारे अपनी अपनी कंट्रियां हैं वो किसी को मिलना नहीं चाहती है, इसलिए ये लड़ाइयां होती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, देखिए मेजर वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध आपको पढ़ने हैं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध आपको पढ़ने हैं पहला और दूसरा। इसके बाद में रिवोल्यूशन पढ़नी है। इसके बाद में एंसेंट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ग्रीस। मैंने बताया ना आपको कि ये भारत की जो समकालीन सभ्यताएं हैं वो आपको पढ़नी है और याद करनी है। इसके बाद में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मूवमेंट्स पढ़ने हैं, ग्लोबली जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुए हैं जो भारत से रिलेटेड हैं, जो भारत पे कहीं ना कहीं अफेक्ट डालते हैं, वो पॉलिटिकल मूवमेंट्स अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आती है भैया इंडियन पॉलिटी। बिल्कुल इंडियन पॉलिटी आ गई है। क्या क्या पढ़ना है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। क्या पढ़ना है, भारत का संविधान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में आपको प्रियम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स और एंड ड्यूटीज। इसका मतलब है कि आपको आर्टिकल 1 से लेके कम से कम आपको 150 आर्टिकल याद करने हैं। 1 से लेके 150, 150 वो वाले नहीं, टोटल 150 आपको आर्टिकल याद करने हैं। जितने आर्टिकल्स हैं उनमें से छांट छांट के जो बढ़िया बढ़िया आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आपको याद करने हैं। मेरी एक क्लास आर्टिकल की आ चुकी है, स्टैटिक जीके वाली प्लेलिस्ट में पड़ी है, और मैं एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल कम से कम 100 आर्टिकल्स की क्लास भी आपको करवाने जा रहा हूं। ये ध्यान रखना आपको, कितने आर्टिकल, 100 आर्टिकल आपको अलग से स्टैटिक जीके की क्लास है, कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब आपको संसद पढ़नी है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 आते हैं, तीनों आपको पढ़ने हैं। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड मतलब संविधान संशोधन। क्या पढ़ना है आपको, जितने संविधान संशोधन है सारे संविधान संशोधन आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब है कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और कौन से संविधान संशोधन में क्या चीज लागू की गई है या क्या चीज हटाई गई है, वो चीज आपको
देखनी है। इसके बाद में रोल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर्स का आपको रोल देखना है। जुडिशियली सिस्टम मतलब न्यायालय सिस्टम, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यायालय सिस्टम आपको देखना है। हाई कोर्ट देखने हैं, सुप्रीम कोर्ट देखने हैं एंड जुडिशरी फंक्शंस देखने हैं, ये आपको पढ़ना है। इसका मतलब है मोटा मोटा ये कहा गया है इसमें कि आपको पूरी पॉलिटी पढ़नी है, और पूरी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है भैया आपके आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। ये जितनी सारी मैंने आपको यहाँ पे रामायण बताई है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। और मैं बोल रहा हूं आपको, एसएससी की जितनी एग्जाम्स होती है उसमें या तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आएंगे जिनमें भी कहीं ना कहीं आर्टिकल छुपा हुआ होगा, और आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, और इस तरीके से याद होने चाहिए कि झट देखा और इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही याद करवाया जाएगा, बस वेट कीजिए। 100 आर्टिकल्स की जो थ्योरी है, जो क्लास है वो क्या बोल रहे हैं, अपडेट हो रही है, और आर्टिकल्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं टीम के द्वारा। जैसे वो तैयार हो जाएगी आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना चौथा टॉपिक, वो है इंडियन ज्योग्राफी। अभी तो 4 टॉपिक हुए हैं भैया, 18 टॉपिक करने हैं आपको। कितने? टोटल 18 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं। थोड़ा तेज करते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस पढ़ने हैं आपको। महाद्वीप और महासागर पूरे पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाद्वीप एंड महासागर। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको इंडियन ज्योग्राफी में? महाद्वीप एवं महासागर पढ़ने हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट पढ़ने, नदियां पढ़नी है आपको, पर्वत पढ़ने हैं, डेजर्ट कितने रेगिस्तान है वो सारे आपको पढ़ने हैं, विश्व का भी और भारत का भी पढ़ना है। इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ये भी आपको पढ़नी है। और मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको राज्य दर्शन के रूप में, किसके रूप में? राज्य दर्शन, राज्य दर्शन के रूप में एक सीरीज चलाई जाएगी अपने कॉस्मो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको हर एक राज्य का एक क्लास में या 2 क्लास में पूरा दर्शन करवाया जाएगा, विजुअलाइजेशन करवाया जाएगा, और किस तरीके से बिल्कुल वीडियो चला के, इमेज दिखा के सारी चीजें आपको वैसा रियल तरीके से, चाहे उसमें टाइम कितना ही लगे, राज्य दर्शन आपको करवाया जाएगा। ये मैं बोल चुका हूं, कंटेंट तैयार हो रहा है, टीम लगी पड़ी है इस पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत किया जा रहा है। राज्य दर्शन आपको करवाया जाएगा, और ये सभी एग्जामों के लिए स्पेशल होगा। आगे देखते हैं। क्लाइमेट अपन को देखना है, सॉइल टाइप, फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स अपन को देखने हैं, एग्रीकल्चर देखनी है, खेती देखनी है, एग्रीकल्चर फार्मिंग देखनी है अपन को, एंड मिनरल्स इन इंडिया, इंपोर्टेंट वर्ल्ड एंड इंडियन लैंड फॉर्म्स देखने हैं, कौन सी जगह पे क्या स्पेशल है वो चीजें अपन को देखनी है। लिख लीजिए भैया, ये एक टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक के सब टॉपिक देखिए आपको, और लिख के मेरे को बताइए कि इनमें से किस किस का कौन कौन सी चीज क्लियर है। क्या सबने फॉरेस्ट पढ़े हैं? क्या सबने जंगल पढ़े हैं पूरे? क्या सबने सोइल पढ़ी है? मिट्टी, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, कैसे बनती है और क्या काम आती है, सारी चीजें पढ़नी है आपको। इसके बाद में नेशनल पार्क कितने हैं, क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखते हैं भैया, एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर। अरे ये तो वो आ गया, छोड़ो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए, मैं आपको लिख के बता देता हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट, क्या पढ़ना है? कॉन्टिनेंट पढ़ता है। इसके बाद में ओशियन पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में विश्व की जितनी रिवर हैं, रिवर आपको पढ़नी है, और झीलें कितनी है, लेक कितनी है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म्स आपके कौन कौन से हैं वो पढ़नी है। और विश्व की कौन सी, जो क्या बोलते हैं, विश्व का कौन सा देश, कौन सी देश से कौन सी रेखा बनाता है, कौन सा ओशियन कौन सी रेखा बनाता है, ये सब चीजें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जिससे सब लोग डरते हैं, नहीं हम तो नहीं करेंगे, वो भी करना है आपको। अगर एग्जाम में, मैं बोल रहा हूं आपको, अगर पूरे में से पूरे एसएससी एमटीएस में आपको 25 में से 25 नंबर लाने हैं, तो ये सारे जो 18 टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं भैया, ज्यादा बड़े कोई सिलेबस नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीज आपको पढ़नी है, कैपिटल एंड करेंसीज आपको पढ़नी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन, रिवर्स एंड माउंटेन्स। अरे यार ये उसमें शिफ्ट हो गया, ये आगे आगे शिफ्ट हो गए। ये किसका है? देखिए इंडियन ज्योग्राफी का नहीं है ये है भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। पता नहीं क्या सोच के टीम वाले काम करते हैं यार, ठीक है। ये है, ये आपको पढ़ लेना है, मैंने बता दिया था। इंडियन इकोनॉमी, हाँ यहां से वापस से आ गया है, सही आ गया है। इंडियन इकोनॉमी में देखिए, नेशनल इनकम आपको पढ़नी है, बजट, फिजिकल पॉलिसीज आपको पढ़नी है, जैसे राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं, राजकीय घाटा किसको बोलते हैं,
और जो लाभ होता है, लाभ किस बेस पे होता है, करेंसीज को किस अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, नाबार्ड, जितने बैंक है भारत के, बैंकिंग सिस्टम, क्या पढ़ना है आपको? बैंकिंग सिस्टम। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कौन सा सेंट्रल बैंक है, कौन से बैंक की ब्रांचेज है, कौन से बैंक का, कितने बैंक उसके ब्रांचेज हैं, कितने बैंक कब उसमें शामिल हुए हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है भैया। और बैंक का कौन गवर्नर है, कौन इंपोर्टेंट है, वो सब चीजें इसमें बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें पढ़ना है। इसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम से देखते हैं अपन को, योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही है बैंकों से रिलेटेड, मतलब नाबार्ड जैसे कि एक ग्रामीण बैंक है, इससे ग्रामीणों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, और बैंक है उसको जो पेंशनधारी जो लोग हैं उनके लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये सब चीजें इसमें डाली गई है। आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म अपन को पढ़ना है। पॉवर्टी, गरीबी पढ़नी है, बेरोजगारी पढ़नी है, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या बोलते हैं इसको, महंगाई पढ़नी है, एंड ग्रोथ पढ़नी है, क्या से क्या ग्रोथ हो रही है, कितना घाटा हो रहा है, और सारी चीजें अपन को पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लीजिएगा ये टॉपिक भैया, इंडियन इकोनॉमी में अपन को ये सब चीजें पढ़नी है, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक की एक चीज इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में आपको क्या पढ़ना है, देखिए, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, अपन को नीट क्लियर नहीं करनी है, अपन को अपना एग्जाम क्लियर करना है। और साइंस के किसी भी एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और ये पांचों 3 सब्जेक्ट को मिला के आते हैं, वो है आपकी फिजिक्स, फिर आती है केमिस्ट्री, फिर आती है बायो। मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मैथ का अलग से सब्जेक्ट है, पीसीबी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है कि आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी है जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंसेप्ट होता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटर्स पढ़ना है, मतलब कौन कौन सी खोज हुई है, क्या हुई है, कौन कौन सी खोज हुई है और किसने क्या खोज की है, वो आपको पढ़नी है। इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, भारतीय जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा क्या खोज की गई है, भारत में क्या खोज की गई है, और भारत की जो वैज्ञानिक है जो विश्व में जाके क्या क्या काम करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं स्पेस प्रोग्राम पढ़ते हैं, सैटेलाइट एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो स्पेस प्रोग्राम। देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, स्टैटिक जो जीके की प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने आपको पूरी जितनी स्पेस एजेंसीज हैं विश्व की, वो भी आपको पढ़ा रखी है। कोई नहीं पढ़ाएगा भैया स्टैटिक जीके, अभी चैनल को ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और स्टैटिक जीके के इतने सारे टॉपिक उसमें अपलोड किए जा चुके हैं कि आपको अगर अभी जितने हैं उतने भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है स्टैटिक जीके का बादशाह बनने में। और मेरे साथ जुड़िए, मैं स्टैटिक जीके का बादशाह आपको बना के रहूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिजीज, वैक्सीनेशन एंड मेडिकल रिसर्च अपन को पढ़ना है। डिजीज क्या क्या होती है, कौन से विटामिन की वजह से होती है, और किसमें क्या कमी की वजह से डिजीज होती है, वो अपन को पढ़नी है, और पढ़ा चुका हूं मैं, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आता है मिसलेनियस टॉपिक्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, स्टैटिक जीके लोग इसी को बोलते हैं, मतलब मोटा जो स्टैटिक जीके है वो ये मान के चलो कि यही है मिसलेनियस टॉपिक। इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इंडिया के साथ साथ यूनेस्को के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। और वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के द्वारा भारत के जो मराठा के 12 किले हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब विश्व वैश्विक धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि क्योंकि 2025 में ही एग्जाम है, और 2025 में ही इन्होंने ये काम किया है। इसका मतलब है कि यहां से क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहां से। इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल एंड कल्चर इवेंट्स, भारत के जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, कल्चरल इवेंट्स प्रोग्राम किए जाते हैं, वो सब पढ़ा चुका हूं, दोबारा भी पढ़ाऊंगा आपको। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, फ्लैग, एम्ब्लेम, एंथम, कौन कौन सा भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारत का राष्ट्रीय क्या बोलते हैं उसका जानवर क्या है, सब चीजें अपन पढ़ेंगे, सब चीजें बिल्कुल इत्मीनान से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में फेमस बुक्स, ऑथर्स एंड क्या बोलते हैं लिटरेरी अवार्ड्स, आपके जो क्या बोलते हैं जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारी चीजें अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। आधी चीजें पढ़ाई हुई है और पढ़ाया भी जाएगा। तो ये इस टॉपिक को मिसलेनियस टॉपिक है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा लेना, थोड़ा क्या मेरे अकॉर्डिंग तो 3 स्टार लगा के ऊपर लिख देना पावर 100, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो। मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं, आप इसको लिख लीजिए। चलो लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। आगे है
करंट अफेयर्स स्टैटिक बट रिलेवेंट। देखिए करंट अफेयर पढ़ाया गया है, स्टैटिक बट रिलेवेंट इसमें लिखा गया है। इसका मतलब है कि करंट में जो चीजें चल रही हैं वो आपको पढ़ना है, फालतू के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। फिर बोल रहा हूं, करंट अफेयर दुनिया भर के लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको वो करंट अफेयर पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस के करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और जब आप वहां देखते हैं तो आपको बिल्कुल कथन निष्कर्ष जैसे करंट अफेयर देखने को मिलता है। आजकल करंट अफेयर का जो लेवल है उसको अप कर दिया गया है। जो पहले सिंगल लाइन आता था वो अब नहीं आता है। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें 6 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले आएंगे और 4 क्वेश्चन आपको वो सिंगल लाइन वाले मिले देखने को मिलेंगे। वो नहीं पढ़ने हैं अपन को भैया। करंट अफेयर वो पढ़ना है जो एग्जाम में रिलेवेंट होता है। स्टैटिक से जोड़ के जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है वो पढ़ना है। और मैं बोलता हूं करंट अफेयर में डेली मातापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप या तो वीकली या 15 दिन से, या सबसे बेस्ट है भैया आप मंथली करंट अफेयर पढ़ा करें। कौन सा? मंथली करंट अफेयर पढ़ा करें। और मंथली करंट अफेयर की मैं बता दूं, एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल सितंबर 2024 से, कब से? सितंबर 2024 से जुलाई 2025 तक का पूरा करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा, जिसमें सितंबर 2024 का वीडियो, 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब एक मंथ के आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी नैया पार लगाएंगे। जी हाँ, आपकी ये नैया पार लगाएंगे। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, फिर बोल रहा हूं करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है। और करंट जो न्यूज होती है, करंट जो न्यूज होती है उसी से रिलेटेड आपके जीके पूछा जाता है। बाकी जो जीके है वो भी करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स एंड सारा पढ़ना है अपन को। सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्ट, ये सब मतलब करंट अफेयर अपन को पूरा कवर करना है। आगे देखते हैं, पॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब होता है गंदगी, वातावरण को अशुद्ध करना, ये यूट्रोफिकेशन, पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज, ओजोन लेयर एंड डिप्लेशन, ओजोन कब लेयर क्या होती है, कब इसका ओजोन खत्म हो रही है, कौन सी गैस की वजह से, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी होती है, और एसिड रेन, स्मोग, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। ये प्रदूषण का बिल्कुल अलग से टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं और जल्दी ही आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। दोबारा पढ़ लीजिएगा इसको, जिसमें यूट्रोफिकेशन भी देखने को मिलेगा आपको, और पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बिल्कुल सिक्वेंस से पढ़ेंगे। और ये आपको जो वनडे एग्जाम है उसके अलावा भी जो अदर एग्जाम्स है उनमें भी काम में आने वाला है, जिसमें लिखित परीक्षा होती है। सीजीएल देख लो, चाहे आरएस प्री देख लो, मेंस देख लो, उसमें ये टॉपिक होता है पॉल्यूशन, प्रदूषण का। ये बिल्कुल इत्मीनान से आपको धीरे 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 सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी प्रदूषण की, और ये एक बार प्लेलिस्ट बनेगी, उसके बाद में ये आपके लाइफ टाइम उसमें चैनल पे पड़ी रहेगी। और ये आपको हमेशा याद करवाती रहेगी कि मेरे को भी पढ़ना है। पॉल्यूशन भी एक टॉपिक है जो आता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, ये एक तरह से देखा जाए तो अपन को करंट में ज्यादा इसको कवर करना है। इसको किसमें कवर में करंट में कवर करना है। जैसे इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होती है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स हॉट स्पॉट्स एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, नेशनल सिंबल ऑफ कंट्रीज, रामसर साइट्स, जो कि 1972 से रामसर साइट जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद में ये चलती आ रही है। सब चीजें आपको पढ़वाई जाएगी और पढ़ाई जाएगी इस चेहरे के द्वारा। चेहरा देख लीजिए आप, इस चेहरे के द्वारा पढ़ाई जाएगी। और वादा करता हूं ये सब चीजें जो पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी कि दोबारा आपको जीके कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें लोग पेड कोर्स में देते हैं वो चीजें मैं आपको फ्री में बांट रहा हूँ। वो चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, वो चीजें मैं आपको इंस्टा अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ईजी में और बिल्कुल फ्री तरीके से बांट रहा हूँ। आइए इस लूट का मजा लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फेमस बिल्डिंग एंड नेशनल सिंबल्स, इसका मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ कि विश्व और भारत के ऐतिहासिक स्थल, विश्व और भारत के ऐतिहासिक स्थल। क्या? विश्व और भारत के ऐतिहासिक स्थल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखिए इसमें क्या, नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल, लैंग्वेज, करेंसीज आपको पढ़नी है। इंडियाज नोटेबल सिटीज नियर रिवर्स पढ़ना है, कौन सी रिवर के किनारे
कौन सा देश बसा हुआ है, कौन सी जो जिला है या कौन सी सिटी है वो बसी हुई है, वो सब चीजें आपको पढ़नी है और मैं पढ़ाऊंगा। फिर बार बार बोलो, इन्वायरमेंटल डेज एंड एब्रीवेशन ये आपको पढ़ने हैं। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट डेज लाइक अर्थ डे, वर्ल्ड डे, ये तो इन्वायरमेंट में आ जाएगा बिल्कुल। मतलब इन्वायरमेंट पढ़ना है आपको, वातावरण, वातावरण पूरा टॉपिक पढ़ना है। बस कहने का मतलब यह है कि वातावरण आपको पढ़ना है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, वातावरण से रिलेटेड जो सरकार है वो क्या कर रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी आपको करंट से रिलेटेड ही पढ़ना है। करंट में जो चीजें हो रही है वो पढ़ना है, क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं वो कम पूछी जाती है, करंट में जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा पूछी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें वारियस ब्रांचेज ऑफ लाइफ साइंसेज, की फिगर्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड देयर, ये डीएनए प्रोफाइलिंग, मतलब साइंस का ये बेसिक साइंस पढ़नी है आपको। टेक्नोलॉजी इसमें ज्यादा नहीं पढ़नी है, बस आपको लिख लो यहाँ पे बेसिक साइंस। और जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस की बुक आती है वो लाके नहीं पढ़नी है भैया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि वो चीजें नहीं पढ़नी है जो पुरानी हो चुकी है। भेड़ चाल मत चलिए, थोड़ा सा अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, वही आपके काम में आने वाली है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आइए देखते हैं आगे। देखते हैं इंपोर्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड कंसेप्ट, मतलब कंप्यूटर पढ़ना है पूरा। इतना सा लिख लो, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है आपको चैनल पे, कॉस्मो अकेडमी पे। किसमें? कॉस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पूरा क्या पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है। अपने अपनी जो अकेडमी है उसका नाम लिखने का जो मजा है वो बिल्कुल अलग है। आगे देखते हैं, स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम्स आपको पढ़ने हैं। टेक्नोलॉजिया जो अभी चल रहा है ना वर्ड, टेक्नोलॉजिया, वो ही वर्ड का यूज आपको पढ़ना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब परमाणु, परमाणु बम कैसे बनाया जाता है, कैसे रिएक्टर्स बनाए जाते हैं जिससे बिजली पैदावार होती है, ये सब चीजें इसमें आता है। स्पेस रिसर्च कौन कौन से हो रहे हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, बुध के लिए जो जा रहा है, जापान के द्वारा भेजा गया है। नासा के द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर से अभी स्पेस एक्स का एक प्राइवेट वो गया था, उसमें 2 लोगों ने प्राइवेट तरीके से क्या थी, स्पेस वॉक करी थी। सब चीजें आपको पढ़नी है। भारत के अभी जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, वहां से वापस लौट चुके हैं ड्रैगन कैप्सूल में बैठ के। सब चीजें आपको पढ़नी है स्पेस टेक्नोलॉजी में, वहां से कोई भी क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है। अंतिम टॉपिक है अपना मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, वारियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एब्रीवेशंस, यूएन, डब्ल्यूएचओ, ईटीसी, पूरा पढ़ना है आपको। की पर्सनैलिटीज इन इंडिया पॉलिटिक्स, इंडिया के साथ साथ आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी है। इंडिया के साथ साथ आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी है, जैसे नेशनल मंडेला जी हुए, इन सब की आपको की जो फिगर्स हैं वो पढ़ने। इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड सिटीज इन इंडिया, की रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपना आज का लेक्चर हो चुका है और मैं वादा करता हूं आपसे, ये जितने टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। एक एक टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करवाया जाएगा, बस आपको साथ देना है, वीडियो को शेयर करना है और दबा के लाइक एंड शेयर करना है वीडियो को। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, आपकी एक पोस्ट पक्की है, बस ये सोच के आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।